ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 24। मेरे पीछे दोहराइएगा। अग्नि निशिष्टः गतः च गरः गारः च दूषितः कृतं क्षेत्रं धनं येषां तथा दत्तः असुभिः। अग्निनिशिष्टः गतः च गारा च दूषितः कृतं क्षेत्रं धनं येषां तदतः असुभिः। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 24 जिन लोगों को आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। आपने उनकी एक पत्नी का अपमान किया है, उनका राज्य तथा धन छीना है। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ। वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन का एक अंश आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन का नियमित विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अदम जीवन क्यों न बिताना पड़े। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय घर घर में धृतराष्ट्र हैं। राजा तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश ग्रहण नहीं करते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी उन्हें नहीं मार डालता। मनुष्य जीवन के अंत तथा ग्रस्त जीवन में छिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय विद्रोह की आवश्यकता है जो ऐसे धृतराष्ट्रों को मार्ग पर ला सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जिन लोगों को आपने अग्नि लगाकर या विष देकर मारना चाहा, वो बातें आई। अब हम जो है पहले तो जानना चाहेंगे कि
धृतराष्ट्र के जीवन के बारे में कितने लोग जानते हैं? कैसे जन्म हुआ, क्या क्या उनके जीवन में आया, कितने लोग इसके बारे में ज्ञान रखते हैं? धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ? बीज वहीं है, शुरुआत वहीं से, ध्यान से सुनिए। हम लोग आज की तारीख में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको कि एक्सेप्ट नहीं करते या साधारण मान लेते हैं, ठीक है चलता है। अभिमन्यु का जन्म मां के गर्भ में उसने चक्रव्यूह भेदन का आज जाना। जब चक्रव्यूह से बाहर निकलने का राज बताया जा रहा था तो मां सो गई और तब पुत्र को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई चक्रव्यूह से बाहर आने की। इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है आज के संदर्भ में कि घर घर में धृतराष्ट्र है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगे हैं, बहुत छोटे बच्चे 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में चश्मा लगा। कारण कि बच्चा टीवी भी देखता है, क्योंकि माँ बाप देखते हैं तो टीवी खुला हुआ है, बच्चा देख रहा है, तो एलईडी की रेज है वो बच्चे की आंखों में इफेक्ट करती है। बच्चा मोबाइल के बिना रह नहीं सकता। माँ बच्चे को बहलाने के लिए, क्योंकि माँ को सारे घर के काम करने होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, अपना सीरियल भी ना निकल जाए वो भी देखना होता है, तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, खेलता रहे। बच्चा जो है वो सुअर की फिल्में, कोको कोको, ऐसी बहुत सारी आते हैं प्रोग्राम, तो देखता रहता है, आंखों में चश्मा लग जाता है। वो बच्चे को मोबाइल का अट्रैक्शन या टीवी का अट्रैक्शन क्यों हुआ है कि जब बच्चा माँ के घर में था तो माँ भी टीवी देखती थी, व्हाट्सएप देखती थी, फेसबुक देखती थी, इंस्टाग्राम देखती थी, माँ को उससे अट्रैक्शन किया है। इस बात को हम रियलाइज नहीं करते। हम धृतराष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहे थे। मूल कहां से होता है? सत्यवती का, सत्यवती कौन है? सत्यवती, सत्यवती कौन है? याद करिए, याद करिए। एक मछेरे की पालित पुत्री है, पालित। पराशर मुनि से उसका संबंध हो जाता है। पराशर मुनि गंगा किनारे हैं, नदी पार करना चाहते हैं, सत्यवती नाव लेके आती है, पार कराना चाहती है, तो पराशर मुनि साहब उस पर सम्मोहित हो जाते हैं। उनसे कहती है कि मेरे में तो मछली की गंध आ रही है, तो आपसे संसर्ग कैसे होगा? तो पराशर मुनि कहते हैं कि मैं मंत्र बल से तुममें सुगंध भर दूंगा, पर मुझे संसर्ग चाहिए। तो पराशर मुनि से संसर्ग होता है तो उत्पन्न होते हैं व्यास। उनको उत्पन्न होने के बाद एक द्वीप में छोड़ दिया जाता है, इसलिए द्वैपायन भी कहलाते हैं। अब ये वेदव्यास जी जो है सत्यवती के पुत्र हैं। इस सत्यवती पे मोहित हो जाते हैं राजा शांतनु। राजा शांतनु जो कि कौरव वंश में है और सबसे शक्तिशाली राजा है, परंतु
भौतिक सुख भोग, शारीरिक सुख भोग की लालसा में उस पर आकर्षित हो जाते हैं। सत्यवती कहती है कि अगर आप मुझसे संसर्ग करना चाहते हो तो मेरे पिता से बात करो, टॉक टू माय फादर। राजा शांतनु जो है उनके पिता के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। बीज रखा गया यहाँ पर। सत्यवती के पिता कहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह उससे होगा जो इसका पूर्ण मान और सम्मान देगा, जो इसको पूर्ण मान और सम्मान देगा। तो राजा शांतनु पूछते हैं कि पूर्ण मान और सम्मान की आप क्या परिभाषा करते हैं? आपकी मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं इसे पूर्ण मान दूं और पूर्ण सम्मान? तो सत्यवती के पिता कहते हैं कि मेरी परिभाषा ये है कि इसके औरत से जो पुत्र होगा वही राज्य का भागी होगा, वही राज्य का अधिकारी बनेगा, दूसरा कोई नहीं। क्यों? उन्हें पता है कि इनका एक पहले पुत्र है देवव्रत, जो गंगा से, वही राज्य का भागी होगा। परंतु लालच, ग्रीड, अधिकार प्राप्त करना अनैतिक तरीके से, अनैतिक तरीके से नीति नहीं थी। नीति क्या है कि बड़ी संतान जो है राज्य की अधिकारी होती है। ये अनीति थी कि उसके पिता ने एक शर्त रख दी कि इसके औरत से जो पुत्र होगा वही राज्य का भागी होगा, वही राज्य का अधिकारी बनेगा, वही युवराज बनेगा। शांतनु ने कहा ये तो नहीं हो सकता, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। शांतनु महाशक्तिशाली राजा थे, संपूर्ण संसार में राज्य करते थे। उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य का विरोधी हूं, मैं वापस जा रहा हूं। महल में आ गए। अब स्टार्ट होता है पार्ट नंबर 2। जो भौतिक सुख भोग का आकर्षण था, जो सत्यवती में आसक्ति हो गई थी, वो चैन नहीं लेने देती, वो आराम नहीं लेने देती, मन को अशांत किए हुए दुख की स्थिति आ गई। उठते बैठते सोते जागते हर क्षण सत्यवती का ध्यान आ रहा है। अब उन्होंने कहा कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आप को एकांत में ले गए। इसके लिए हमारे शास्त्रों में शोक भवन कहा जाता है। शोक भवन मीन्स कहाँ व्यक्ति जो है शोक में पड़ा हुआ है, लेमेंटेशन है, दुख है, परेशानी है, टेंशन है, चिंता है, वो वहाँ पे लेकर मुझे कोई कार्य नहीं कर रहा, राज्य कार्य भी नहीं कर रहा। I am not interested in any activity except I want to enjoy my life with सत्यवती। अब देवव्रत जो है उनको मालूम पड़ता है कि पिता बहुत उदास है, बहुत कष्ट में है, बहुत परेशानी में है। परेशानी क्या है ये किसी को बताया नहीं है। शांतनु ने परेशानी किसी को बताई नहीं है, बिल्कुल एकांत के अंदर रहते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं है। अब शांतनु के पास उनके पुत्र देवव्रत जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिताजी आपको मैं बड़ा शोकग्रस्त देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान हो, आप बताइए आपका दुख क्या है। मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के दुख का निवारण करे, उसके दुख से छुटकारा देता है। शांतनु नान ऊपर करते हैं, नहीं नहीं नहीं, पुत्र को क्या बताना, पुत्र को ये बात बताने के लायक नहीं है।
बट अल्टीमेटली जब पुत्र का अनुरोध बढ़ता जाता है तो शांतनु मजबूर होकर उसको बता देते हैं कि भाई देखो, मेरी परेशानी ये है, मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ, मेरी अभी सुख भोग की लालसा समाप्त नहीं हुई। ये जो भाव है, ये जो फील है, ये कहाँ से आया, ये किधर से आया? ये उनके पुरखों से आया। जो ययाति ने कहा कि अभी मेरा जो है सुख भोग पूरा नहीं हुआ है, मैं आनंद लेना चाहता हूँ, उनके सब पुत्रों ने मना कर दिया, तो कुरु ने कहा कि मैं तैयार हूँ अपना पौरुष आपको देने के लिए। उस जमाने की सर्जरी थी कि उसका जो पुरुषत्व जो है उसको निकाल के पिता में स्थापित कर दिया गया। वो ये चंद्रवंशी जो लोग हैं, इनकी ये क्वालिटी थी, ये क्वालिटी थी कि सुख भोग को, अपने भौतिक ऐश्वर्य को प्राथमिकता देना। सूर्यवंशियों में गुण नहीं है, चंद्रवंशियों में गुण है। अब शांतनु ने जब सारी स्टोरी बता दी तो देवव्रत ने कहा कि आप चिंता ना करिएगा, मैं इसका निवारण करूंगा, आई टेक केयर। अब देवव्रत जो है सत्यवती के पिता के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत हूँ, मैं आपसे आपकी पुत्री का हाथ अपने पिता के लिए मांग रहा है। आज के युग में किसी जगह मिलता है, इक्का दुक्का स्टोरी सुनने को मिलती है कि पुत्री ने या पुत्र ने पिता माता का ओल्ड एज में विवाह करा दिया हो, वरना ऐसा होता नहीं है। दिस इज टेक्निकली नॉट डन। पर कभी अखबार में, कभी न्यूज़ में खबर आ जाती है कि फलाने बच्चे ने जो है अपने माता पिता का बुढ़ापे में विवाह करा दिया, ऐसा होता नहीं। अब सत्यवती के पिता कहते हैं, देखिए मैंने शर्त बांधी है, उस शर्त से मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम राज्य के अधिकारी हो, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, राज्य तुम्हें ही प्राप्त होना है, तो मैं किस तरह से जो है अपने वचन से पीछे हटूं, अपने प्रण से पीछे हटूं? मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पिता से नहीं कर सकता। तो भीष्म नाम नहीं था, नाम था देवव्रत। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, मेरा वायदा है कि मैं राज्य सुख की लालसा नहीं करूँगा, अधिकारी बनने की लालसा नहीं करूँगा, मैं राज्य पे अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करूँगा। आई लीव। आप कृपया अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। तो वो सत्यवती के पिता कहते हैं, ऐसा है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, पार्ट ऑफ द स्टोरी, आधा हिस्सा है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, परंतु तुम्हारा जो विवाह होगा, तुम्हारे औरत से जो संतान होगी वो तो डिमांड करेगी। अगर आप रामावतार में जाएं तो लंका जो है वो ब्रह्मा जी ने कुबेर को दी थी। वो लंका किसी जमाने में राक्षसों के पास थी। जब भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया तो सारे राक्षस जो है छुप के पाताल में चले गए। अब उसमें जो सबसे कनिष्ठ थे, 3 थे भाई, माल्यवान, माली, सुमाली। जो सुमाली है वो अपनी पुत्री कैकसी को कहता है कि वो लंका हमारी है, हमें प्राप्त करनी है, पर युद्ध के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, युद्ध के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम पहले भी विष्णु से हार चुके हैं, अब फिर विष्णु से हार जाएंगे, हमारी उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो क्या चाल खेली गई कि कैकसी तुम जो है जाओ
और कुबेर के पिता के पास जाके, वैश्वन के पास जाके ये रिक्वेस्ट करो कि उनको संतान की प्राप्ति हो। वो संतान जब बड़ी होगी तब चूंकि कुबेर की भाई होगी तो कुबेर से हिस्सा मांगेगी, तब हम लंका का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉलिसी मैटर्स थे उस जमाने के, आज भी हैं। तो वो जो तुम्हारे औरत से पुत्र होंगे वो राज्य में हिस्सा मांगेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो राज्य है, कौरव वंश जो है, कौरव राज्य है, मेरी पुत्री सत्यवती के माध्यम से ही चले और किसी के माध्यम से नहीं। ये बीज था, ये जिसे कहते हैं आज की तारीख में जीन्स में आता है। जीन्स कहते हैं ना, आपके जीन्स कैसे हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कि ऐसा लालच तब उदय हुआ, वहां उदय हुआ। अब सत्यवती का विवाह हो जाता है। राजा शांतनु के सत्यवती के औरत से 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जब बड़े हो जाते हैं, सारा राजसिक सुख भोग ऐश्वर्य प्राप्त है, जैसा आजकल भी राजाओं को प्राप्त है, मिनिस्टरों के बच्चों को प्राप्त है। बिगड़ते भी हैं, हेराफेरियाँ भी करते हैं, बदमाशियाँ भी करते हैं, रेप भी करते हैं, दुनिया भर की गलत सलत आते हैं उनके अंदर। उस जमाने के अंदर राजा से आकर्षित होकर दासियाँ स्वयं में तैयार हो जाती हैं उनको सुख ऐश्वर्य देने के लिए। चित्रांगद जब बड़े हो जाते हैं तो युद्ध के अंदर चित्रांगद नामक की एक गंधर्व के साथ युद्ध होता है और मारे जाते हैं। अब बचे विचित्रवीर्य। वो विचित्रवीर्य जो है यंग एज के अंदर ही भोग विलास में इतने लिप्त हैं कि अब उनके अंदर जो है स्वयंवर को जीतने की शक्ति नहीं। स्वयंवर में जाके ललकारा जाता है। लड़की ने अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया है, दूसरे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो इतनी शक्ति होनी चाहिए उनको हरा सकते। अब सत्यवती जानती है कि मेरा पुत्र जो है बिगड़ा हुआ है, ये स्वयंवर नहीं जीत सकता। काशी राज की 3 कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। 3 का स्वयंवर होने वाला है। निमंत्रण आता है कौरव राज्य को। सत्यवती सोच में है कि मेरा पुत्र जाएगा, ये तो स्वयंवर में जीत नहीं पाएगा, तो इंसल्ट हो जाएगी। कौरव राज्य का वारिस और स्वयंवर में फेल, एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं। क्या कहती है? देवव्रत से कहती है, जिनका नाम अब भीष्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने 2 कठोर प्रतिज्ञाएं करी हैं, और कठोर को संस्कृत में भीष्म कहते हैं। प्रतिज्ञा बड़ी कठोर है। एक, मैं विवाह नहीं करूंगा, दूसरा, मैं राज्य की ओर देखूंगा नहीं, और आजीवन कौरव राज्य का सेवक बना रहूंगा, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक निछावर करूंगा। अब राजा भीष्म जो है काशीराज के यहाँ जाते हैं, 3 कन्याओं का हरण करके ले आते हैं। जब कन्या हरण की जाती है, आ जाती हैं, तो अंबिका जो है रिक्वेस्ट करती है कि मैंने तो शाल्व नरेश को अपना पति स्वीकार किया हुआ है, आप कृपया मुझे शाल्व नरेश के पास भेज दीजिए। क्योंकि उसने मन से उन्हें पति स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसको दूसरे की पत्नी नहीं बनाया जा सकता। तो सत्यवती और भीष्म दोनों ये डिसीजन लेते हैं कि इस कन्या को शाल्व नरेश के पास नहीं दिया जाए। शाल्व राज्य की ऐसी उल्लेख मिलता है कि आज का अलवर राज्य था। अलवर
अब अम्बा जो है अनवर मतलब शाल नरेश के पास जाती है और शाल नरेश रिफ्यूज कर देते हैं। तुम हरी जा चुकी हो, किसी दूसरे का तुम पे अधिकार हो चुका है, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। अब बेचारी परेशान है, वहां मैं रिफ्यूज कर रही हूं, यहां स्वीकारता नहीं आ रही है, मैं कहां जाऊं? कौन मुझे स्वीकार करेगा? वेयर डू आई गो? पिता के पास जा नहीं सकती, और जिसने हर लिया है मुझे घर में रखने को तैयार नहीं है, जिसको मैंने मन से पति स्वीकार किया था वो मुझे मन में रखने को तैयार नहीं है, तो मेरा क्या होगा? देन शी फाइट्स। वो आती है, भीष्म पितामह से रिक्वेस्ट करती है कि आपने मुझे हारा है तो आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करिए। वो रिफ्यूज कर देते हैं, आई एम सॉरी, आई कांट। मैं प्रण लिया हुआ, वायदा किया हुआ है, कमिटमेंट करी हुई है, मैं विवाह नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि वचनों का एक प्रभाव था, वचनों की एक वैल्यू थी, परंतु अगर उसको हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो ठीक था, और समाज की दृष्टि से देखें तो गलत था। समाज की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से ठीक है, ये वचन दिया हुआ है, माता को वचन दिया हो, उसका पालन करना जरूरी है। एनीवे उसकी स्टोरी एक अलग है। परशुराम जी पे जाती है, देवव्रत का परशुराम से युद्ध होता है, दोनों में से कोई जीत नहीं पाता है, वो कहते हैं, वो रिफ्यूज कर देते हैं, आई कांट हेल्प यू। अल्टीमेटली शिव जी के पास जाती है, उनकी आराधना करती है, वो जो है 5 बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पति की प्राप्ति हो, मुझे पति की प्राप्ति हो। जो 5 पति उसको मिलते हैं, शरीर त्याग करके वो शिखंडनी के रूप में आती है, फिर शिखंडी बनती है, फिर अलग स्टोरी है। अब बची अंबिका और अंबालिका। विचित्र वीर्य संतान सुख देने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब संतान तो है नहीं। अब सत्यवती ने बहुत परेशानी है कि अब मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। एक पुत्र युद्ध में मारा गया, दूसरा पुत्र भोग विलास से मारा गया, मेरा वंश कैसे चलेगा? जो मेरे को मेरे पिता को कमिटमेंट दी गई थी वो कैसे पूरी होगी? संतान मेरे औरत से होनी चाहिए, और मेरे औरत में अब कोई है नहीं सामने, किससे करूं? जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें उल्लेख आता है कि वो देवव्रत से रिक्वेस्ट करती है कि अब क्योंकि मेरी संतान नहीं रही है, अब तुम जो है इनकी औरत से संतान करो। देवव्रत मना कर देते हैं, मैं इस कार्य का भागीदार नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने प्रण लिया हुआ है, आपके पिता को वचन दिया हुआ है, मैं वचन तोड़ूंगा नहीं, एट नो कॉस्ट, वचन टूटेगा नहीं। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सत्यवती फिर परेशान है, क्या करे, कहाँ करे, क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, वो समझ में नहीं आ रहा। अल्टीमेटली ध्यान आता है कि मेरे औरत से एक पुत्र हुआ था पराशर मुनि से, है तो मेरा ही ना, पिता दूसरा है कोई बात नहीं, गौरव वंश से नहीं है कोई बात नहीं, परंतु संतान तो मेरी ही है, मैं उसको क्यों ना निमंत्रित करूं? उसको बुलाती। अब सत्यवती जो है रिक्वेस्ट करती है भीष्म पितामह से कि देखो पुत्र, तुम तो तैयार नहीं हो, तुमने कहा पिता को वचन दिया हुआ है, वचन ये है कि मेरे औरत से संतान होनी चाहिए, और मेरे औरत के दोनों पुत्र मारे जा चुके हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे औरत से जो व्यास देव जी उत्पन्न हुए थे उनसे जो है मैं संतान की उत्पत्ति करा। फिर एक अनैतिक कार्य था, नैतिक कार्य नहीं।
अब देवव्रत कहते हैं यस, हम माता हैं, जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले सकती हैं, मुझे स्वीकार है, मैंने तो करना नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट है नहीं, आप करिए, नो ऑब्जेक्शन। मेरा कमिटमेंट कि मैं कौरव राज्य के प्रति हमेशा समर्पित रहूंगा वो है और रहेगा, उससे मैं टलूंगा नहीं। जब इतनी बात हो रही है तो व्यासदेव जी को आमंत्रित किया जाता है। और व्यासदेव जी जो है जब आते हैं, सर के बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, काला चेहरा है, इज नॉट गोरा, काला चेहरा है, और कोई बहुत आकर्षक शरीर नहीं है। अब जो है सत्यवती मोटिवेट करती है अंबिका को, तुम जो है व्यासदेव जी के औरत से संतान उत्पन्न करो। अंबिका ने व्यासदेव जी को देखा नहीं है, शी इज नॉट सीन। अच्छा, मानना पड़ेगा, माँ ने कहा है तो कहना मानना ही पड़ेगा। अंतपुर में बैठी हैं, व्यासदेव जी पधारते हैं, मिलन होता है। जब उनको देखती हैं तो भय से आंखें बंद करती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं, संबंध बनता है। व्यासदेव जी कहते हैं कि चूंकि तुमने भय से आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए तुम्हें अंधा पुत्र होगा, अंधा पुत्र होगा। मूल कहां से था? भोग ऐश्वर्य से। और भोग क्या है? सत्यवती का राज्य भी मेरा होना चाहिए, तो पिता से ज्ञान मिला, राज्य भी मेरा होना चाहिए, संतान भी मेरी होनी चाहिए, वो मूल चला। अंबिका के बाद नंबर आया अंबालिका का। अंबालिका जब गई है तो उसको अंबिका ने कुछ थोड़ा सा ज्ञान दे दिया था, सूरज चक्र का, सूरज चक्र। परंतु उस ज्ञान से भी जो मिलन का एक दुख था वो कम नहीं हुआ। आंखें तो बंद नहीं करी उसने, पर व्यासदेव जी को देख के भय से, डर से पीली पड़ गई, जैसे कि शरीर का सारा खून निचोड़ दिया, तो भय से पीली पड़ गई है। संबंध बनता है तो व्यासदेव जी कहते हैं चूंकि तुम भय से पीली पड़ गई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र को पांडु रोग होगा, पीलिया। अब दो पुत्र हो गए, दोनों बड़े हो रहे हैं। अब राजा धृतराष्ट्र का विवाह होना है। कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र से नहीं करना चाहता, क्योंकि अंधे हैं। अनफॉर्चुनेटली ज्ञान प्राप्त किया है, राजा होने के नाते गुण है ज्ञान प्राप्त करने का, पर ज्ञान पे मनन नहीं किया है, एनालाइज नहीं किया है, क्योंकि बीच चला आ रहा है। ज्येष्ठ पुत्र ही अधिकारी होता है, ज्येष्ठ पुत्र ही अधिकारी होता है, ये उस समय के शास्त्र का नियम था। तो मन में ये भावना घर कर गई है कि मैं ज्येष्ठ हूं और मैं ही राज्य का अधिकारी हूं। परंतु राजा भीष्म और विदुर जी कौन है? जब दो वचन दिए जा चुके व्यासदेव जी के द्वारा, तो सत्यवती को जब मालूम पड़ता है तो कहती है तो दोनों ठीक नहीं है भाई, ये नहीं चलेगा, मुझे एक स्वस्थ पुत्र चाहिए। तो अंबिका से वो कहती हैं कि तुम दोबारा से नियोग करो, ये जो
शास्त्र में व्यवस्था थी नियोग की, अगर पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी जो है वो राय करके किसी दूसरे पुरुष से नियोग कर सकती थी, हो सकता था। अंबिका तैयार नहीं, कह पानी नहीं, सास से कैसे कहे, महारानी है, कैसे कहे। अब उस परेशानी के अंदर उसने एक चाल खेली कि अपनी एक दासी को तैयार किया कि तुम चुपके से चली जाओ मेरी जगह पे और जाके संतान प्राप्त करो, बाद में जो होगा मैं वो बताऊंगी। दासी को पता था बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, व्यास देव जी हैं, महर्षि पराशर के पुत्र हैं, वगैरह वगैरह, तो उसका सौभाग्य कहाँ कि ऐसे पुरुष से संतान की प्राप्ति हो। उसके लिए तो बहुत भारी सौभाग्य की बात थी, बहुत बड़ी बात थी उसके लिए कि मेरे को ऐसे व्यक्ति से संतान की प्राप्ति होगी जो कि महापुरुष है, ऋषि है, मुनि है, भगवान का भक्त है और शास्त्रों का रचयिता है, उससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसने जो है बड़ी हंसी खुशी जाकर संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाया। अति उत्तम, अति विद्वान, अति सुंदर विदुर जी का प्राकट्य होता है। अब ये विदुर जी और भीष्म दोनों मिलकर व्यवस्था देते हैं कि राज्य में जो राजा का कर्तव्य है, जो क्षत्रिय के कर्तव्य हैं, भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें सब कर्तव्य मिलेंगे, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब कर्तव्यों पे पांडु पूरे उतरते हैं। इन पे पूरा उतरते हैं केवल पांडु। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व एक क्षत्रियों के स्वभाव हैं। सीमाओं की रक्षा करना, देशवासियों की रक्षा करना, प्रजा का पालन पोषण करना, ये सारे के सारे गुण जो हैं क्षत्रियों के हैं और इन क्षत्रियों के गुणों में पांडु पूरे उतरते हैं। धृतराष्ट्र अभी पूरा नहीं उतरता है, इसलिए राज्य पांडु को करना चाहिए। अब धृतराष्ट्र के मन में खांस आ गई, बड़ा तो मैं था, राज्य मेरा होना चाहिए था और राज्य पांडु को दे दिया गया। क्रोध भी था, लोभ भी था, एक ईर्ष्या की भावना भी आ गई, जलन भी हो गई और द्वेष भी हो गया, घृणा भी हो गई। अब ये बैकग्राउंड है धृतराष्ट्र का। सारी समझ, सारी बुद्धिमत्ता, सारा ज्ञान लालच में ढक दिया। जब लालच आ जाए, अर्जुन ने प्रश्न किया तो हे वृष्टिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है? तो पाप का कार्य था धृतराष्ट्र ने किया कि मनुष्य जो है न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है? भगवान क्या उत्तर देते हैं? इसका कारण है कामनाएं, डिजायर्स। जो आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, इस सांसारिक सुख भोग के आकर्षित हैं, इसके प्रति, अपने भौतिक ऐश्वर्य के प्रति, भौतिक सुख भोग के प्रति, वो डिजायर्स आपको कंपेल करती हैं कि आपसे पाप का कर्म हो जाए। कंपल्शन है। दुर्योधन से प्रश्न किया गया कि तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, तुमने भी तो उन्हीं गुरु से शिक्षा प्राप्त करी है जिससे पांडवों ने करी है। द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त करी है, तुमने भी शिक्षा प्राप्त करी है, परंतु तुम जो है अपने आप को क्यों नहीं सुधार पाते? दुर्योधन क्या उत्तर देता है? महाभारत में इसका उल्लेख है। दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को भी जानता हूं पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब धर्म का कार्य करना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं लगता।
मैं अधर्म को भी जानता हूँ, अधर्म का कार्य करने से मेरी निवृत्ति नहीं होती, अधर्म का कार्य मेरे से छूट नहीं सकता। ऐसा लगता है मेरे हृदय में, मेरे मन में कोई देव बैठा हुआ है जो मुझे धर्म का कार्य करने नहीं देता और धर्म का कार्य करवाता है। वो देव क्या है? वो देवता नहीं बैठा, भगवान नहीं बैठे वहाँ पे काम करवा रहे। वो देव का जो उल्लेख किया गया है वो देव है कामनाएं, डिजायर्स। वो कंपेल करते हैं कि आप न चाहते हुए भी पाप का कार्य कर बैठते। अब धृतराष्ट्र के यहाँ पर तुम आंख से अंधे हो, पर रूपा जी लिखते हैं जगह जगह पे कि अज्ञान कब होता है? जब ज्ञान थक जाता है। ज्ञान है फिर भी आप अज्ञानी हो, फिर भी आप अज्ञानी हो। क्यों? कि ज्ञान थक गया है, कवर अप हो गया है, छुप गया है। अगर वो पर्दा हट जाए आप ज्ञान में आ जाओगे, पर्दा आ गया तो आप अज्ञान में हो। तो धृतराष्ट्र अज्ञान में है। अब देखिए क्या कार्य होते हैं उसकी अज्ञानता के अंदर। पहले अध्याय के 36वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, परंतु अर्जुन क्या कहता है कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे तो हम पे पाप चढ़ेगा। आतताई कौन है? तो शास्त्र कहता है कि आतताई 6 तरह के। ये 6 कार्य धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किए। विष देने वाला, भीम को विष दिया गया, भीम को विष दिया गया, बच के आ गए। घर में अग्नि लगाने वाला, वारणावत के लाक्षागृह में अग्नि लगा के सबको जलाने का प्रयास किया गया, बचा लिए गए। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, युद्ध करने के लिए लालायित हैं और पहले जयद्रथ जो है हथियार लेके मारने के लिए तैयार था। धन को लूटने वाला, जुआ खेले और सारा धन लूट लिया। भूमि हड़पने वाला, जुआ खेले राज्य छीन लिया। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। ये अधर्म के कार्य होते हैं। फिर 2 कार्य अधर्म के और हुए। जब युद्ध की बात चल रही है तो महारानी कुंती युधिष्ठिर महाराज से कहती है, जाओ मेरे पुत्र भीम और अर्जुन को संदेश दे दो कि जिस कार्य के लिए क्षत्राणी पुत्र को जन्म देती है वो कार्य पूरा करने का समय आ गया। जिस कार्य के लिए क्षत्राणी, क्या कार्य है? समाज की रक्षा, देश की रक्षा, गोधन की रक्षा, सीमाओं की रक्षा और साधु पुरुषों की रक्षा। 2 काम गलत किए तो बड़े भयंकर थे, इन सबसे ज्यादा थे। 6 आताइयों के काम से भी ज्यादा थे। पहला कार्य द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास। द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास। दूसरा कार्य, जब भगवान कृष्ण संधि का संदेश लेके गए हैं तो उनको कैद करने का प्रयास, जब उन्होंने अपना अर्थ विराट रूप दिखाया। ये 2 कार्य गलत हुए हैं और जिसने गलत कार्य किए हैं उसको अब दंड देने का समय आ गया है। और जिस कार्य के लिए क्षत्राणी अपने पुत्र को जन्म देती है वो कार्य पूरा करने का समय आ गया है। अब युद्ध होगा।
डिसीजन टेकन बाय सीनियर। यहां सीनियर ने डिसीजन ही नहीं लिया। आंख से अंधे, अकल से भी अंधे। अरे भीष्म से कहा गया कि आप जो है सब कुछ को बर्दाश्त कर रहे हो। मेरे मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि मैंने वचन दिया हुआ है, पर मैंने वचन ना दिया होगा तो मैं तोड़ दूंगा। मैंने वचन दिया हुआ है इसलिए मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा है कि गौरव राज्य के प्रति समर्पित रहूंगा। मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं। अब ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जिसने जिंदगी भर गलत कार्य का साथ दिया, युद्ध के अंदर जब अभिमन्यु को मारा गया तो धृतराष्ट्र ने क्या एक्शन लिया? अनैतिक था, इलीगल था, बराबर का। देखिए अब महाभारत पढ़िए, शिविर के अंदर जो है कुछ रूल्स रेगुलेशंस हुए थे डिसाइड, उसमें एक दो रूल्स की चर्चा करता हूँ। एक रूल कि सूर्योदय से पहले युद्ध आरंभ नहीं होगा और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे के शिविर में जा सकेंगे, बैठ सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, सुन सकेंगे, अटेंड कर सकेंगे। एक्शन नहीं लेंगे, लड़ेंगे नहीं। आप एक दूसरे की तरफ क्रॉस करके जा सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, मिल सकते हो, बैठ सकते हो, सुन सकते हो क्या कार्य हो रहे हैं, परंतु यू विल नॉट फाइट। दूसरी बात। तीसरी बात कि पैदल पैदल से युद्ध करेगा, घोड़े वाला घोड़े से युद्ध करेगा, हाथी वाला हाथी से युद्ध करेगा, रथ वाला रथ से युद्ध करेगा, भाले वाला भाले से युद्ध करेगा, तलवार वाला तलवार वाले से युद्ध करेगा, और तीर कमान वाला तीर कमान वाले से युद्ध करेगा। ऐसे नहीं करेगा। और अभिमन्यु को कैसे मारा गया? अनैतिक नहीं था क्या? धृतराष्ट्र ने क्या किया? यहां यही चर्चा आ रही है। ये इसके पीछे बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि धृतराष्ट्र की मेंटालिटी क्या थी। जब पहले श्लोक में कहा जा रहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? अरे भाई सभी तो कौरव हैं, सभी तो कौरव हैं। तुम ये कहते कि दुर्योधन और उनके भाइयों ने, युधिष्ठिर उनके भाइयों ने क्या किया, तो बात समझ में आती थी। भाई दो पार्टियां हो गई, तुमने दो पार्टियां क्या बना दी? एक कौरव पुत्र है और एक पांडव पुत्र है। तुम पांडवों को तुमने कौरवों से अलग कर दिया, सेपरेट, दे आर नॉट कनेक्टेड विद यू। ये मानसिकता बताती है। मानसिकता क्या है? कि राज्य केवल कौरवों का है, राज्य में पांडवों का कोई अधिकार नहीं। दिस मेंटालिटी। अब धृतराष्ट्र अगर समझदार होते तो हर स्टेप पे डिसीजन ले सकते थे। उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया। तो यहाँ पर जो है यही कहा जा रहा है कि जिन लोगों को आपने अग्नि में विष देकर मारना चाहा, उन्हीं के दान पर, उन्हीं के आश्रित होकर आप यहाँ जीवित होकर पड़े हो। आपको शर्म नहीं आती? आपको लज्जा नहीं लगती? अगर आप, हम यहाँ बैठे हैं 10-20 लोग, मैं आपके घर आ जाऊँ, गलती से खटखटा दूँ और आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं कि मैं कथाकार हूँ, मैं यहाँ लेक्चर देता हूँ, मैं और 50 जगह लेक्चर देता हूँ, फिर भी आप मेरी इंसल्ट करके मुझे निकाल दो, तो मैं तुम्हारा आपके घर जाऊँगा? फिर आई गो टू योर हाउस? बताइए आप। यहाँ आपने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है और फिर भी आप उनके ऊपर, उनके दान पे जीवित हो। क्या आपको लज्जा नहीं आ रही? क्या आपको शर्म नहीं आ रही इस बात पे कि मैं किस मुंह से क्या दिखाऊँ? क्या अधिकार है मेरा? क्या अधिकार है? अरे आपके पुत्र के मित्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के घर पे ब्रह्मास्त्र चला दिया, आप कुछ ना कर पाए? आपने भर्त्सना भी नहीं करी, आपने उसके एक्ट को कंडेम भी नहीं किया।
पनिशमेंट तो दूर की बात है, राजा होने के नाते आपने कंडेमनेशन भी नहीं किया है, आपने कंडेम नहीं किया है, तो फिर आपने द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ है, आप बैठे रहे आराम से। द्रौपदी वस्त्र हरण के समय कितनी टेंशन में रही हो, अब इमेजिन करिए, कितनी टेंशन में रही हो। आज भी, बुरा ना माने माताएं, क्षमा मांगता हूँ आपसे, आज भी अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के सिर का पल्लू भी उतार लेता है ना, इट इज कंसिडर्ड ए वेरी बिग इंसल्ट, बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। सिर्फ सिर से पल्लू उतारा, वहां तो कंप्लीट वस्त्र गिरे करने का प्रयास किया जा रहा है, कंप्लीट पूरे वस्त्रों को हटाने का प्रयास चल रहा है, और तुम बैठे और द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की ओर देखा है, मुझे बचा लो, तो 5 पतियों ने सब नीचा कर दिया। आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, हम दास बन चुके हैं, हमें स्वामी के आदेश का पालन करना है, तुम्हारी रिक्वेस्ट को नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। गुरुजनों की ओर उसने ध्यान गुहार लगाई है, हम तो कौरव राज्य के प्रति समर्पित हैं, राजा धृतराष्ट्र है, और राजा, इसमें हम श्लोक पढ़ेंगे भगवत गीता के अंदर, तीसरा श्लोक पढ़ के आता हूँ, दूसरा तीसरा श्लोक है, उसको पढ़ के बताता हूँ आपको थोड़ी सी बात क्लैरिटी आएगी कि संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। राजा दुर्योधन, राजा तो धृतराष्ट्र है, तुमने दुर्योधन को राजा स्वीकार कर लिया, कितनी बड़ी बात। तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, गुरुजन ने रिफ्यूज कर दिया, धृतराष्ट्र ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि मेंटली अपने आप को स्वीकार कर चुका है कि राजा मैं नहीं हूं, राजा दुर्योधन, मैं नहीं रहा। कुर्सी में बैठा हुआ है, जमा हुआ है, नो डाउट, परंतु मेंटली स्वीकार कर चुका है कि राजा कौन है, मेरा पुत्र। नहीं बात सुनी गई, धृतराष्ट्र ने रिफ्यूज कर दिया। अब द्रौपदी क्या करेगी, वस्त्र हरण हो रहा है, किसको कहेगी बचाने के लिए, किसको कहेगी? दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए हैं कि मैं हो सकता है अपने आप को बचा पाऊं, पर जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, शासन उससे बचा पाएगी क्या? दांतों से पकड़ लिया, मैं अपने आप को बचा लूंगी, नहीं बचा पाएगी, हाथों से पकड़े हुए हैं, नहीं बचा पाएगी। अल्टीमेटली सोचा कि अब कौन बचाएगा। जब आदमी दुख में होता है तब भगवान याद आते हैं, पहले नहीं याद आते। दुख में स्मरण होता है, गुहार लगाती, एक हाथ छोड़ दिया, एक हाथ से पकड़े हुए, अभी भी पकड़े, शायद मैं बचा लूं। हे गोपेश, हे गोपिका कांत, हे द्वारका वासी, हे द्वारकाधीश, रक्षा है, रक्षा करो, रक्षा करो। अब कृष्ण जो है द्वारका में अपने महल में चहल कर आए नहीं। रानियां पूछती हैं, तुम्हारी बहन जिसको तुम कृष्ण नाम से पुकारते हो, तुम्हें पुकार रही है, तुम नहीं जाते? कहते जाऊंगा जब समर्पण। अभी उसे अपने पे विश्वास है, अपने पे, कि मैं अपने आप को बचा लूंगा। मैं कब जाऊंगा? जब वो मेरे पे विश्वास करे, अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर देगी, तब मैं जाऊंगा। मैं तो मन की गति से जाता हूँ। मुझे कौन सा रेल हवाई जहाज की टिकट बुक करनी, मुझे कौन सा रेलगाड़ी में जाना है, मुझे कौन सा बस में, टेम्पो में, ऑटो में, स्कूटर में जाना है। मैं तो मन की गति से चलता हूँ भाई, क्षण से भी पहले मैं पहुंच जाऊंगा वहां, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए,
अब पुकारा है, तब कृष्ण प्रकट हुआ है। वस्त्र हरण नहीं होने दिया, बचा लिया है। द्रौपदी को अभय दिया, रक्षा अभय दान दे दिया। अब द्रौपदी कृष्ण से शिकायत करती है, बहन कहते हो मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, आते देर से हो, वस्त्र हरण हो रहा था, आते देर से हो। कृष्ण कहते हैं बात तो कुछ ठीक कहती है, पर मैं देर से क्यों आया? कुछ कारण है। क्या कारण हो सकता है? बहन की रक्षा करने से बड़ा क्या कारण हो सकता है? बताओ। बहन की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्रथम कारण वही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम कहते हो कि कारण कुछ और था, मैं इसलिए लेट आया हूं। कारण बताओ। कहते अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्यशा तस्याहं सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। तेरे चिंतन में, मेरे अर्जुन से कह रहे हैं, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए। तेरे स्मरण में, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए। मन बना, मन मुझे दे दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय, हर क्षण, हर पल मेरा चिंतन करो। अनन्य चिंतो यंतो मां, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। और तू किसका चिंतन कर रही थी? पतियों का। तू किसका चिंतन कर रही थी? गुरुजनों का। तू किसका चिंतन कर रही थी? राजा का। मेरा चिंतन ना कर रही थी। और फिर मेरे सिवाय हर वस्तु अन्य है, अनन्य। और मैंने क्या कहा? अनन्य। हर वस्तु अन्य है। तेरा शरीर भी अन्य है, तेरा शरीर भी अन्य है। उस अन्य का चिंतन कर रही थी कि अपने हाथों से बचा लूंगी, दांतों से बचा लूंगी। नहीं, अरे मैं तो तेरे सामने हर जगह, मैं तो ओमनी प्रेजेंट हूँ, हर जगह उपस्थित हूँ। ये अलग बात है कि लोग मुझे चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, लोग मुझे इन चमड़े की आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए तू मुझे देख नहीं पाई। पर जब तूने दोनों हाथ छोड़ दिए, समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, पर फिर लेट क्यों आए? फिर वही सुई अटक गई है, सुई अटकी हुई है। ये आए तो सही, फिर लेट क्यों आए? बोले लेट में इसलिए आया, इसके पीछे भी कारण है। बोले क्या कारण है, क्यों लेट आए? बोला मैं लेट इसलिए आया कि तू बता, तूने पुकारा किसको था? तूने किसको पुकारा? हे द्वारकावासी, हे द्वारकाधीश, पुकारा था ना? बोले हाँ। तो तेरे साथ उपस्थित था, तेरे बगल में खड़ा था मैं, तो मुझे देख नहीं पा रही थी। तो तूने पुकारा द्वारकावासी को, द्वारकाधीश को। मैं पहले यहाँ से द्वारका गया और द्वारका से लौट के आया, इसलिए देरी हो। भगवान भी ठिठोली करते, ठिठोली करते, मजाक करते। लेट क्यों हो गया? इसलिए कि मैं द्वारका से लौट के आया। वो भगवान, उनकी लीला देखिए। और यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि पत्नी का अपमान हो रहा है। तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र पत्नी का अपमान कर रहे हैं, तुम्हारे भतीजों की, और तुम उसको बर्दाश्त कर रहे हो। तुमने दुर्योधन को पनिशमेंट नहीं दिया। और तुम आज की तारीख में जिनके साथ तुमने जीवन भर कोई सपोर्ट नहीं दिया है, कोई सदव्यवहार नहीं किया है, तुम्हारे पुत्रों ने हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके दान में पड़े हुए। ये इसे कहते हैं चेस्टाइजिंग, डांटना, डपटना, सन्मार्ग दिखाना। एक सन्मार्ग दिखाया जा रहा है कि तुमने कार्य गलत किया है। अब धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ वन में जाएंगे। नाउ ही रियलाइजेस कि अब मैंने गलतियां करी हैं, अब बुढ़ापे में जाके होश आया है।
अब ओल्ड एज में आके उनको होश आता है कि मैंने कार्य जो है वो गलत किया है। तो अगले श्लोकों में गृह त्याग की चर्चा आएगी। शेष फिर आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, तथा बोलिए। वो माइक लो, माइक है क्या? आगे आ जाओ, बिल्कुल फ्रंट में आ जाओ। हाँ जी बताइए। आपने बहुत अच्छे से पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री समझाई हमें। तो इस हिस्ट्री के अंदर दो प्रश्न उठते हैं, जैसे विष्णुदेव अम्बा अंबिका अंबालिका को अपहरण करके ले आए, सत्यवती को अपहरण करके राजा शांतनु और देवव्रत दोनों ही ला सकते थे। वहाँ पे शर्त मानने की बाध्यता क्या थी? किसकी शर्त? उसके पिता की। किसके पिता की? काशीराज की? सत्यवती के पिता की। जैसे अम्बा अंबिका अंबालिका को अपहरण करके ला सकते हैं, सत्यवती को अपहरण करके क्यों नहीं लेके आ पाए? वहाँ पे उसके पिता की शर्त मानने क्यों बैठ गए? ऐसा है, उसके पीछे कारण है। तब तक समर्पण नहीं था, अब सत्यवती के प्रति समर्पण हो चुका है, उसका आदेश मानना जरूरी है। तब समर्पण नहीं था। पिता के प्रति तो पिता के प्रति था, तो उसके लिए ले आते? ना उसके लिए कैसे ले आते? जो मछुआरा था, जिसकी पुत्री थी, उसके लिए अपने पिता ने नहीं कहा था अपहरण करके ले आओ, या सत्यवती ने कहा था जाके लेके आओ। पिता ने नहीं कहा था जाके लेके आओ। तो राजा शांतनु ले आते? नहीं, शांतनु नहीं लाए ना। देखिए, एक राजा, आपने और लेट आए हो, पूरी सुनी नहीं बात। एक राजा के कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना है। उस पालन में ये है कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते। जब बाद में अधर्म हो रहा है तब बात आ रही है। यहाँ पर जो है शांतनु जो है अपहरण क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने एक आदर्श राजा का व्यवहार दिखाया उस वक्त कि यस, मेरे को किसी को कष्ट नहीं देना है। रजामंदी से मुझे गंधर्व विवाह करने थे, पराशर मुनि ने किया नहीं किया? गंधर्व विवाह तो था, शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह हैं, उनमें गंधर्व विवाह कर सकते नहीं। मैं अपनी पत्नी बना के ले जाऊँ, एक प्रण लिया कि मैं पत्नी बना के ले जाऊँ। अब शांतनु अपहरण भी कर सकते थे, शांतनु गंधर्व विवाह भी कर सकते थे, शांतनु राक्षसी विवाह भी कर सकते थे, आसुरी विवाह भी कर सकते थे। शांतनु के पास सारी ऑप्शन थी, परंतु समाज में राजा के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है, राजा की पोजीशन खराब हो जाती है। एक पूरे साम्राज्य के स्वामी है, उससे बचाव करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, आई विल नॉट डू इट, क्योंकि बड़ा पुत्र ही राज्य का भागी है। एक स्टैंडर्ड दिखाई, बट कष्ट है, मन दुखी है, दुखी मन से भी स्टैंडर्ड्स निभाए जा रहे हैं। पर भीष्म पिता में जो देवव्रत थे, देवव्रत के मन में कोई भ्रांति नहीं थी, पिता को प्रसन्न करना है, और वो भी सत्यवती का अपहरण करके ले आते नहीं, मांग के लाए, मांग के लाए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑपरेट किया। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है आगे जाके हौले हौले हौले, आज भी देखिए, आज से 1000 साल पहले स्टैंडर्ड्स अलग थे, आज बदलते जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले स्टैंडर्ड्स अलग थे, आज बदलते जा रहे हैं। परिवार के अंदर 50 साल पहले सम्मिलित परिवार होता था, और सम्मिलित परिवार जो है उसकी धारणा एक सपने की बात हो गई है। आज अगर सास ससुर को घर में ले भी आते हैं ना, तो सास को मेड बना के लाते हैं कि घर में मेड की जरूरत नहीं। टेक्निकली देख लीजिए यार, मेड बना के लाते हैं, आदर से नहीं लाते, मान सम्मान से नहीं लाते। मेरे बच्चे कौन पालेगा, ये भाव आता है।